अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं आप? आज का हमारा है नया सिलेबस, नई किताब, नया क्वेश्चन और एक्सरसाइज है 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि थोड़ा सा वर्डिंग में लिखा हुआ है और बच्चों के लिए थोड़ा सा आई थिंक सो कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपने समझने की कोशिश करनी है, ये फिर मुश्किल नहीं रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे गौर करें। कहते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल क्यों कहोगे? क्योंकि यस, इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। गोया ये कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल। आपने पढ़ा हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल ये यूं भी हो सकती है, राइट एंगल ट्रायंगल यूं भी हो सकती है। एक एंगल उसका 90 का होना जरूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल यूं भी हो सकती है, मगर एक एंगल उसका राइट एंगल होना जरूरी है। राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। आप इसको अमूमन क्या कहते हैं? बेस। इसे क्या बोलते हैं? आल्टीट्यूड, या इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, है ना। और इसका भैया एरिया निकालना हो तो क्या फार्मूला है भैया एरिया निकालने का? 1/2 लगाते हैं और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड। तो फार्मूला क्या बनना? 1/2 इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड। इस तरीके से हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का क्या फाइंड करते हैं? एरिया फाइंड करते हैं, है ना। आपको एक मिसाल देता हूं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे भाई, इसकी ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, और आपने इसका एरिया फाइंड करना है। मतलब कि इस ट्रायंगल ने कितनी जगह घेरी हुई है, दिस इज कॉल्ड एरिया। कोई चीज जितना आप जहां बैठ जाते हैं और जितनी चीज घेर लेते हैं वो क्या है? एरिया। अगर कोई हेल्दी पर्सन होगा तो भैया उसको बैठने के लिए जगह ज्यादा चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है। खास तौर पर जब लंगर तकसीम होता है तो कहते नहीं चौकड़ियां ना मारो यार, दूसरी तरह बैठो, जगह थोड़ी है, कहते हैं ना। अरे क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई हो रहा होता है। तो हमने देखना है, इसका मतलब अगर बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल हो, बड़ी, तो वो एरिया भी ज्यादा ऑक्यूपाई करेगी। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 बेस कितनी है? हाउ मच? 6। आल्टीट्यूड ये वाला कितना है? 5। तो 6 5 32 को डिवाइड कर दें, एरिया कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखें जब एरिया निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये 6 भी सेंटीमीटर में है, 5 भी, तो 5 6 से मल्टीप्लाई हुआ 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हो कि कितना बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो एरिया भी सेंटीमीटर का क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आपने 2 पे डिवाइड क्यों किया है? इसलिए कि अगर ये कंप्लीट होता तो ये कंप्लीट क्या बननी थी? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे आता है? उसमें 1/2 नहीं लगता, उसमें लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। 2 पे इसलिए डिवाइड किया है कि अब ये वाला एरिया इसमें आउट हो चुका है, हम तो इसको फाइंड कर रहे हैं, तो इसीलिए रेक्टेंगल के एरिया को हाफ कर दिया है। नहीं समझ आई बात की? हाँ, तो इस तरीके से यहां पर तो इंट्रोडक्शन था राइट एंगल ट्रायंगल का और उसके एरिया का। अब इसी इंट्रोडक्शन को बेस बना के अपने दिमाग में फिट करके हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे डस्टर चाहिए, ये मैं रेस कर दूं? बात समझ आ गई है?
बाज औकात क्वेश्चन यूं बना देता है, कहता है भैया इस साइड का हमें नहीं पता, एरिया 30 है, साइड निकालो। क्या करो? एरिया दे रहा है, अब एक एरिया दे रहा है, एक साइड दे रहा है, दूसरी साइड को हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस साइड, तो इसके लिए फार्मूला वही लगेगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस, बेस कितनी है अब, आल्टीट्यूड कितना है, अब एरिया की जगह पे उसकी वैल्यू कितनी लगाएंगे 30, 1/2 x इंटू 5। अच्छा, जो चीज 2 इधर डिवाइड हो रही है वो इस साइड पे 30 के साथ क्या हो जाएगी, और इधर क्या बचे हैं 5x। अब 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 65x, इस 5 का क्या करूं, ये डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितनी है, 60 को 5 पे डिवाइड किया कितना आता है 12, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब आप इस तरह करें, अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना पड़ जाए तो कैसे फाइंड करेंगे एरिया, 1/2 बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, अब इसको सॉल्व कर लें, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, वही एरिया आ गया। यानी कि अगर ये दो साइड्स हमें गिवन हो तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, और अगर एरिया गिवन हो और एक साइड गिवन हो तो दूसरी साइड भी फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? इसी तरह अगर एरिया दिया हो, ये वाली साइड दी हो, तो ये वाली साइड भी फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया के फार्मूले में कितनी फायदे हैं हमारे, हम उससे उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, हम उससे एरिया दिया हो तो एक साइड फाइंड कर सकते हैं, हम उससे दूसरी साइड भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम जहन में रखते हुए अपने क्वेश्चन की जानब चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने सवाल कौन सा समझाना था और हमें क्या समझा रहे हैं। एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स, बेस बनेगी तो सवाल हो जाएगा। अब इस सवाल में कहता है भैया एरिया दे रहा, स्टेटमेंट के मतलब उसकी स्टेटमेंट में अंग्रेजी में जो लिखा है मैं आपको वर्बली बता रहा हूं, उसने एरिया प्रोवाइड कर दिया है, एक साइड भी प्रोवाइड कर दी है। ये साइड नामुकम्मल है, क्यों? क्योंकि यहां ए और बी लगा हुआ है। ए और बी क्या होते हैं, अननोन होते हैं ना, इनको फाइंड करना होता है, जैसे एक्स वाई, ए बी, यू वी, इनको क्या करना होता है, फाइंड। अब देखिए इसमें कुछ नहीं फाइंड करना, इस साइड में कहीं ए बी नहीं आ रहा, एरिया में भी कहीं ए बी नहीं आ रहा। ए बी कहां आ रहा है, इस साइड में आ रहा है, इसका मतलब वो साइड हमने फाइंड करनी है, वो इनकम्प्लीट है, उसको हमने फाइंड करना है। तो बेसिकली फार्मूला मैं वही लगाऊंगा, एरिया क्या होता है किसी ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का, 1/2 बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड। लो जी, अब एरिया की जगह पे जो एरिया गिवन है वो हम लगा देंगे, क्या है वो, इसके साथ देखिए सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब एरिया का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इज इक्वल टू, वहां यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, आगे आता है 1/2 बेस, हाउ मच बेस, ये वाली, ओके, आल्टीट्यूड ये वाला कितना, ए। अब यहां पर ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहां तो बेस भी दिया हुआ है, आल्टीट्यूड भी दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है, तो फाइंड क्या करना है, अरे ये नहीं दिया हुआ, यहां पर ए और बी को फाइंड करना है। अब आप कहेंगे सर यहां पर ए बी नहीं है, यहां पर ए बी था, 3 का अंडर रूट है उसके साथ 1 लगा हुआ है, ए है, 5 का अंडर रूट इसके साथ 1 लगा हुआ है, बी है। अरे जिसका कोई नहीं होता उसका एक अल्लाह, लेकिन कहता है यहां ए बी क्या आएगा, जरूरी नहीं हर दफा यहां 1 नहीं आए, हो सकता है यहां 2 आए, यहां 3 आए, क्या आएगा, वी फाइंड करें।
मतलब कि एक साइड हमने फाइंड करनी है। चलिए मैं चलता हूं। 1 + 15 अंडर रूट, मैंने बोला था कि ये जो 2 होता है यहाँ बटे में, वो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, और यहां क्या बच गया, 3 अंडर रूट + 5 अंडर रूट, a इंटू 3 अंडर रूट, b इंटू 5 अंडर रूट। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 15 से मल्टीप्लाई नहीं होना, अंडर रूट के अंदर से ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। हाँ, अंडर रूट से ही मल्टीप्लाई इज इक्वल। बेटे इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। पहले ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये साथ चिपका रहेगा। ये तो एंड पे जाके हम गेस कर पाएंगे कि ए क्या है और बी क्या है। चले, ए ये 3 अंडर रूट, ये 3 अंडर रूट, 3 अंडर रूट का स्क्वायर। अब यही 3 अंडर रूट इससे मल्टीप्लाई होने को जाएगा, तो क्या आएगा, बी। बेटे ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में, 3 5 था, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है। अब ये वाला जो 3 अंडर रूट है अपनी मल्टीप्लीकेशन मुकम्मल कर चुका है दोनों के साथ। अब कौन रह गया, यस। अब इसने भी उसी तरह रिसाइकलिंग करनी है। देखिए, +5 अंडर रूट को 3 अंडर रूट से ए चिपका रहेगा ऐसे, 5 3 था, है ना। उसके बाद प्लस, चलिए यहां नीचे लिख लेता हूं, प्लस जी आगे बी चिपका रहेगा, 5 5 25 हो जाएगा। लो जी, मामला खत्म हो गया जी, मुश्किल खत्म। बस यही, हाँ तो वो स्क्वायर अंडर रूट से काट देंगे, अगले स्टेप में करेंगे। इसी स्टेप में भी स्क्वायर ले सकते हैं, मतलब 5 का स्क्वायर ले लें। आप यूं कर सकते हैं, 5 अंडर रूट का स्क्वायर ले लें, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, 5 बच गया, या 25 का अंडर रूट ले ले तब भी 5 आ जाएगा। जी अगले स्टेप में बेटे बारी बारी सारे काम हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो ये बन गया 3a, लिखते हैं a3 की बजाय 3a लिखते हैं, प्लस यहां क्या आता है, यहां बचता है a 15 अंडर रूट, a को पहले लिख लें, b 15 अंडर रूट को बाद में लिख लें, यहां 5 को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन गया, 5b। आइए अब 3a और 5b को इकट्ठा कर लेते हैं, 3a + 5b को इकट्ठा कर लेते हैं। ये 15 अंडर रूट कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचता है, a + b, और यहां आपका क्या चल रहा है, ये एरिया चलता जाएगा ऐसे। अब इसको कंपेयर करें जरा, कंपेयर क्या होता है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये ले लें आप, a + b इंटू, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, 5 अंडर रूट आ जाए, इधर c + d इंटू 5 अंडर रूट आ जाए ऐसे, तो a किसके बराबर होगा, a c के बराबर होगा, और ये b किसके बराबर होगा, इसे कहते हैं कंपेयर करना, जो जिसके सामने है वो उसके इक्वल हो जाएगा। 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट के इक्वल है ही। ये समझ आ गई बात की। a इधर किसके बराबर हो जाएगा, 15 का 5 का कोफिशिएंट कौन है, b, इधर 5 का कोफिशिएंट कौन है, d, तो फिर b d के बराबर हो जाएगा। इसी तरह 15 अंडर रूट का जो कोफिशिएंट है, इधर 15 का कौन कोफिशिएंट है, 2, वो उसके बराबर हो जाएगा। मतलब a + b किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर। और नेक्स्ट 3a + 5b, ये किसके बराबर हो गया, 3a + 5b किसके बराबर हो गया, ये भी 2 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, हमारे पास ये 2 इक्वेशंस बनी हैं। अब इनको हमने सॉल्व करके किसकी वैल्यूज निकालनी है, a और b की वैल्यूज निकालनी। थोड़ा सा लॉन्ग है, हौसला रखना है। अच्छा आगे चलता हूं।
बेटे इस b को इस 5b जैसा करने के लिए मैं किससे इसको मल्टीप्लाई करूं? 5 से कर दें। 5a प्लस 5b, 5 टू द 10, इसको ऐसे ही रहने दें। अब इस इक्वेशन का नाम 1 रख लें, इसका नाम। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करना है? माइनस। इक्वेशन 1 किधर है? ये पड़ी हुई है। तो ये देखें 5a प्लस 5b 10 के बराबर, इसमें सेकंड इक्वेशन निकाल दें 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 2। जब माइनस करेंगे कट गया, 5 में से 3 गया 2a इज इक्वल टू 10 में से 2 गए 8। a की वैल्यू क्या आएगी? ये 2 डिवाइड हो जाएगा 8 पे, a की वैल्यू क्या आएगी? 4। लो जी, एक वैल्यू आ गई है। ये a की वैल्यू आपने इसमें पुट कर दी, पुट इन 1, या पुट इन 1 की बजाय पुट इन a प्लस b इज इक्वल टू 2, इसमें पुट कर दें। पुट करें, a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 प्लस b इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू 2 में से ये 4 इधर आके क्या हो गया? माइनस। b की वैल्यू कितनी आ गई? -2। a भी आ गया और b भी आ गया। तो ये a और b की वैल्यूज हमने फाइनल कर ली हैं। अब हमारे पास आल्टीट्यूड भी आ गया। लो जी, यहां पे मैं लिखता हूं आल्टीट्यूड कितना था हमारे पास? a इंटू 3 अंडर रूट b इंटू 5 अंडर रूट। a की वैल्यू पुट करें, कितनी आ रही है? 4 3 अंडर रूट। b की वैल्यू पुट करें, कितनी आ रही है? -2 इंटू 5 अंडर रूट। आप इसको प्लस माइनस, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारी साइड आ चुकी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है और मुश्किल भी है, कोई बात नहीं, मुश्किल खत्म हो सकती है अगर इस क्वेश्चन की आप करेंगे प्रैक्टिस घर जाके। इस क्वेश्चन को 5 टाइम्स करें तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन फिर मुश्किल नहीं रहेगा। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल एक नए क्वेश्चन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे इस लेक्चर्स के साथ जुड़े रहिएगा। ये लेक्चर्स डेली बेसिस पे हुआ करेंगे। आप इनको वॉच करें, दोबारा देखें, रिवाइज करें आपकी सहूलत के लिए, ठीक है। रेगुलर इंशाल्लाह नया सिलेबस है, नई बुक है, नया आपको सिलेबस जो है वो रेगुलर करवाएंगे और पूरी बुक इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।